Welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So, how are you guys? I'm doing really good. So, in the last class, what we did was in the last two classes, we have completed 100 plus words. तो अब हमने इतना सब तो पढ़ लिया. हमने पढ़ लिया सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. हमने इतने सारे सेंटेंसेस भी पढ़ लिए. पर अब सेंटेंस बनाते कैसे हैं? और हमने इतने सारे वर्ब्स क्यों पढ़े थे? हम क्या करेंगे उन वर्ब्स का? और हमने वर्ब्स करते हुए एक नई चीज भी पढ़ी थी जो था पास्ट पार्टिसिपल. तो मैंने आपको कहा था कि जब मैं आगे टेंसेस आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पास्ट पार्टिसिपल का आखिर यूज क्या है. तो आज जब हम टेंसेस पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज होता है. जो थर्ड फॉर्म थी ना हमारी वर्ब की, बेस थी, फिर पास्ट था, फिर पास्ट पार्टिसिपल था. तो आज हमें वो समझ आएगा. तो ये कोई भी बच्चा देख सकता है. फिफ्थ क्लास से टेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक. और उसके बाद किसी को भी अगर इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो वो इस क्लास की हेल्प ले सकता है. इन क्लासेस की अभी हम बहुत दिनों तक, 12 दिनों तक में भी हम लोग टेंसेस ही करने वाले हैं. तो चलिए जी, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. और अब हम देखेंगे कि हमारे को क्या पढ़ना है. सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ टेंसेस की, तो पहले तो टेंसेस होते क्या है. सबसे पहले अगर बात करें तो टेंसेस होते क्या है, हम जो इतना सारा पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा कि मैं 12 क्लासेस को देने वाली हूँ. तो टेंसेस होते क्या है? देखो, अब कोई भी चीज हो रही है, कोई चीज पास्ट में भी हुई होगी, कोई चीज फ्यूचर में भी होगी. तो अब हमें बताना पड़ेगा ना कि कोई चीज क्या अभी हो रही है, क्या कोई चीज रोज होती है, या कोई चीज पहले हुई थी, या कोई चीज बाद में होगी. तो इसके लिए हम टेंस यूज करते हैं. तो ब्रॉडली तीन टेंसेस होते हैं. एक होता है प्रेजेंट, जो अभी होगा, जो अभी हो रहा है, वो सब वो सब वो सब, ठीक है. दिस दिस दैट, दिस टाइम, दिस टाइम, दिस टाइम. अभी की बात जब हम करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं. जब हम किसी उस बात के बारे में बात करते हैं जो हो चुकी है, जो अभी हो नहीं रही है, जो हो चुकी है, जो पास्ट था, जो अब नहीं चल रहा, वो हुआ था, वो पास्ट में ही खत्म हो गया, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस. अब लास्ट टेंस क्या आता है? जो होगा, जो अभी हुआ नहीं है बट प्रिडिक्शन है कि ऐसा होगा, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम फ्यूचर. तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की. और प्रेजेंट टेंस में भी, हर टेंस में ना चार चीज होती है. एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर सिंपल पास्ट, या फिर सिंपल फ्यूचर. तो एक हो गया सिंपल. सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस. तीसरा होता है हमारा परफेक्ट. चौथा होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे तीनों में चार है, तो हो गए 12. हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से टेंसेस हो जाएगा. टेंसेस में जितना भी डर होता है ना सबके मन में, बड़ों बड़ों के भी मन में डर होता है, सब खत्म हो जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे. ठीक है. तो चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, अब हम चलते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे होते हैं जो या तो अभी 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 हुई है, या जो चीज रोज होती है, या जो चीज हमारी हैबिट में है. कुछ ऐसी चीज है जो हमारी हैबिट है, जो यूनिवर्स के फैक्ट्स हैं. जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. और आपको पता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, हमारे बोलचाल में 70%, 70% से ज्यादा प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है. और सिंपल प्रेजेंट टेंस उसमें से 57% यूज होता है. तो सोचो कि अगर ये कर लिया तो आधे से ज्यादा बोलना तो आ ही गया ना. ठीक है, तो बहुत इजी है. तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया कब लगता है, जब हम हैबिट की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का. अब ये तो समझ आ गया कहाँ यूज करना है. अब जी होता क्या है, देखो, ये है रूल. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. प्लस इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें सीधा आ जाता है वर्ब. अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. जब हमने वर्ब्स करे थे तो हमने तीन फॉर्म्स की थी. बेस फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, फिर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं. तो अभी हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल से मतलब है, थर्ड फॉर्म से मतलब है. तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या फिर ईएस नहीं लगता. अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ एस और ईएस लगता है, वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है. तो अब हम ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखो, जो
सब्जेक्ट्स अकेले हैं, मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स अकेले हैं मतलब जो सब्जेक्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनको किसी की जरूरत होती है। अब उनको किसी की जरूरत है तो कौन आएगा, ऐसे याद कर लो, तो कौन आएगा, एस और ई एस। तो जिन सब्जेक्ट्स को, किन सब्जेक्ट्स को जरूरत होगी, जो अकेले हैं, और कौन आएगा उनका साथ देने, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस। अब इसमें, अब सिंगुलर में मैं आई और यू को काउंट नहीं कर रही, यहाँ पर हम सिंगुलर में आई और यू को काउंट नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं सिंगुलर पर उनके रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उन दोनों के रूल सेम होते हैं साथ में, बट अभी हम सिंगुलर की जब बात करेंगे तो हम आई और यू की बात नहीं करेंगे। तो किसकी बात करेंगे, ही की, शी की और इट, सिंगल सब्जेक्ट, किसी के नाम की या किसी एक चीज। तो अकेले है तो उसको कुछ चाहिए, तो उसको कुछ चाहिए तो वर्ब के साथ एस या फिर एस लग जाएगा। अब एस लगता है या ईएस लगता है, ये जैसे जैसे हम करेंगे आपको समझ आ जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ही है, शी है और इट है, इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में तो सब में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें एस या फिर ईएस भी लग जाएगा, इसमें एस या फिर ईएस भी लग जाएगा। तो क्या है, ही और शी और इट वर्क्स, यहाँ के एस आना था, ये कट गया है, सॉरी फॉर दैट, बट ही वर्क्स एस लगा, शी वर्क्स, इट वर्क्स, सबके साथ क्या लगाया, एस, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब नेक्स्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब वर्क लगेगा, सिर्फ वर्क लगेगा। प्लूरल कौन से होते हैं, वी और दे, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस दैट्स इट। तो वी वर्क या फिर दे वर्क, देखो इनके साथ और कुछ भी नहीं लगा है, कुछ ऐसे ईएस नहीं लगा, ये अपने अपने ही पूरे। तो वी वर्क या फिर दे वर्क, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आई और यू, जैसे मैंने आपको बताया, आई और यू फॉलो करते हैं प्लूरल का रूल, इनके साथ भी बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये इनके साथ एस या फिर ईएस नहीं आएगा। ये तो जी मानते हैं हम तो अकेले ही काफी हैं, ये तो ये मानते हैं। तो आई वर्क या फिर यू वर्क, समझ आया। अब इसके बहुत सारे कुछ और रूल्स हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, हम वो देखते हैं। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, आए के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, तो आई स्टार्ट। वैसे ही यू के साथ यू स्टार्ट, फिर ही, शी और इट, इन तीनों को जरूरत है किसी की, तो इनके पास आ गया जी एस या फिर ई एस। स्टार्ट है तो स्टार्ट, शी स्टार्ट, इट स्टार्ट। अब वी और दे, वी और दे को जरूरत नहीं है, तो वी स्टार्ट, दे स्टार्ट। यहाँ पर यू दोबारा लिखा हुआ है, यू स्टार्ट, ठीक है। तो यू के साथ क्या है, यू के साथ क्या है, सिर्फ स्टार्ट, इसको हम प्लूरल की तरह डील करते हैं, इसको हम सिंगुलर की तरह डील नहीं करते। तो इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। इतना क्लियर है। तो ये तो थे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब जब हमें इन्हीं सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं। अब हम यूज करेंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का। मैंने आपको सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ा रखे हैं, ठीक है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आता है ये भी पढ़ा रखा है। तो चलो अब थोड़ी, अब हम पढ़ेंगे तो रिवीजन तो होगी। तो हमने क्या पढ़ा था, आई, पहले तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डू या फिर डस, डू है या फिर डस है। तो अब हमें पता है डस किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है, ये हमें पता है, ये हम पढ़ के आए हैं कि डस किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। देख लो यहाँ पर वही हुआ है, ही डज नॉट, अब क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगा दिया, ही डज नॉट स्टार्ट। अब डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है एक, डज नॉट की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, उसको हम लिखते हैं ऐसे, डज अंट। ये क्या है, एन के बाद एक ऊपर अपोस्ट्रोफ है, ठीक है, ये डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। बट अगर आप सिर्फ इतना ही कर लो, ही डज नॉट स्टार्ट, तो बहुत है। तो मैंने क्या बोला था, डज किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। तो ही डज नॉट स्टार्ट, शी डज नॉट स्टार्ट, इट डज नॉट स्टार्ट।
बाकी सब के साथ लगता है डू। किसके साथ? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ क्या लगता है? डू। ये हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। आई डू नॉट स्टार्ट, यू डू नॉट स्टार्ट, वी डू नॉट स्टार्ट, यू डू नॉट स्टार्ट, दे डू नॉट स्टार्ट। वैसे ही अब समझ गए? अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि ही को, शी को और इट को किसी की जरूरत होती है, तो वैसे ही यहाँ पे डू के साथ क्या है? ईएस, ईएस, ईएस। यहाँ पर भी वही सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि ही, शी और इट को किसी की जरूरत है, तो वर्ब के साथ क्या लग गया यहाँ पर? ईएस, ठीक है। और अब जब हम नेगेटिव की बात करते हैं ना, तो जब हम नेगेटिव में आ जाते हैं तो हर जगह वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता। जैसे देखो आई डू नॉट स्टार्ट है, यू डू नॉट स्टार्ट है, ही डज नॉट स्टार्ट है, यहाँ स्टार्ट नहीं है, यहाँ स्टार्ट है। तो जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन में भी, वैसे ही क्वेश्चन में भी, तो क्वेश्चन में भी डू या डस का ही यूज होता है जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे होते हैं। बस अब डिफरेंस क्या आ जाता है कि डू पहले आ जाता है, डू पहले आ जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है कि पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब। अब क्वेश्चन में क्या होता है? पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब। तो क्या पहले सब्जेक्ट पहले आता था, हेल्पिंग वर्ब बाद में? क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब मेरा डू आ गया पहले, सब्जेक्ट आ गया आए बाद में। तो वैसे ही आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हमने क्या सीखा है कि डू आएगा, इनके साथ यही लगाना है, डू आई स्टार्ट, डू यू स्टार्ट, डू यू स्टार्ट, डू दे स्टार्ट, डू वी स्टार्ट, ठीक है। और ही, शी और इट के साथ हम डज लगा रहे हैं, तो डज ही स्टार्ट, डज शी स्टार्ट, डज इट स्टार्ट, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है, कैसे क्या बनाना है ये हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, इसके कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और हम इसे और समझेंगे। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है माय फादर। माय फादर क्या है? एक ही है। अब कोई एक ही है तो पहले तो हमें पता है वर्ब की सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बट जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें एस या फिर ईएस की हेल्प लगानी पड़ती है। तो माय फादर, गो के साथ क्या लगेगा? ईएस। माय फादर गोज टू जिम एवरी डे। अब शी है, शी के साथ हमने फिर क्या सीखा है कि शी क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ LOVES लग जाएगा। तो शी लव्स, ठीक है, लव के साथ एस लगा दिया क्योंकि शी को हेल्प चाहिए। टू प्ले बास्केटबॉल। अब हम कोई फैक्ट बोल रहे हैं तो हमने प्ले के साथ कुछ भी नहीं लगाया, ना एस ना ईएस, हमने प्ले को प्ले छोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ दिया क्योंकि ये फैक्ट था। उसके बाद शी थिंक्स, शी है, शी क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस। यहाँ पर हमने वही लगाया, शी थिंक फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस। शी थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। उसे लगता है कि वो लड़का बहुत सुंदर है। नेक्स्ट, आई रन एवरी वीकेंड। अब आई है, आई के साथ क्या लगता है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई रन एवरी वीकेंड, मैं हर वीकेंड, हर सैटरडे संडे भागता हूँ। नेक्स्ट, वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग। अब वी है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वी प्ले, प्ले के साथ कुछ नहीं है, प्ले अकेला है। वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग, हम रोज सुबह टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट, डज ही राइट एन ईमेल। अब क्वेश्चन है, देखो पहले क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। हमने क्या पढ़ा? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो डज है, डज है, उसके बाद ही है, सिंगुलर है, सीधा राइट। मैंने बताया था नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो डज ही राइट एन ईमेल। अब ही के साथ यार राइट्स क्यों नहीं आया, वही बता रही हूँ दोबारा से, तीसरी बार बता रही हूँ, सुन लो। क्योंकि क्वेश्चन हो या फिर नेगेटिव हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट की राइट होती है, तो सिर्फ राइट आया, राइट्स नहीं आया। नेक्स्ट,
दे टॉक टू मच। अब दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं आएगा। तो दे टॉक टू मच, वो सब बहुत बात करते हैं। डज ही गो टू स्कूल, अब देखो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सिर्फ वर्ब की क्या आई, फर्स्ट फॉर्म। क्या पूछ रहे हैं, क्या वह लड़का स्कूल जाता है। नेक्स्ट, इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर। अब देखो किसी आदत की बात हो रही है कि भैया रोज बारिश होती है, तो इसने क्या लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इट के साथ, इट के साथ क्या लगता है, हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस, तो रेन के साथ लगा दिया एस, रेन्स। फिर यहाँ रोज बारिश होती है। नेक्स्ट, इट स्मेल्स वेरी डिलिशियस इन द किचन। तो अब इट है, इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाते हैं, किचन में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। फिर माई सन लिव्स इन लंडन, माई सन सिंगुलर है, एक ही सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ लगा दिया एस, माई सन लिव्स इन लंडन, मेरा बेटा लंदन रहता है। नेक्स्ट, माई सिस्टर्स डू द आयरनिंग। अब माई सिस्टर्स हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो डू, मेरी बहनें कपड़े प्रेस करती हैं। फिर नेक्स्ट, दे मेक द बेड, दे मेक द बेड, दे है, प्लूरल है, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मेक का सिर्फ मेक है, वो बेड बनाते हैं। नेक्स्ट, माई फादर ऑलवेज वॉशेज द कार्स। अब माई फादर है, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ इसलिए हमने वॉश के साथ क्या लगा दिया, ईएस। माई फादर ऑलवेज वॉशेज द कार्स, मेरे पापा हमेशा गाड़ी धोते हैं। माई टीचर समटाइम्स फॉरगेट्स हिज कीज। अब माई टीचर, एक टीचर है, सिंगुलर है, तो इसको एस या एस की नीड पड़ेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट प्लस एस, मेरे टीचर कभी कभी अपने कीज भूल जाते, कीज मतलब चाबी। 16th, आई लाइक आइसक्रीम, आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेरे को आइसक्रीम पसंद है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वियर देयर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। इट स्मेल्स वेरी डिलिशियस इन द किचन, ये हम कर चुके हैं। एलेक्स ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे, एलेक्स एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो सिंगुलर है, तो ब्रश के साथ इसलिए क्या लगाया है, ईएस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ब्रश, और ईएस क्या आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। फिर ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे, अब ही की बात हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, वो रोज सुबह जल्दी उठता है। नेक्स्ट, दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, वो इंग्लिश में, दे है, प्लूरल हो गया, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इंग्लिश, यूएस में वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट, वी जनरली सिंग सॉन्ग्स ऑल टुगेदर, वी है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी है, तो सिर्फ सिंग लगाया है, तो हम यूजुअली साथ में ही गाना गाते हैं। वी गो टू अ गैलरी एवरी संडे, वी है, इसलिए गो है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ई या ईएस नहीं है, हम लोग हर संडे को गैलरी जाते हैं। दे ड्राइव देयर किड्स टू द स्कूल एवरी डे, दे है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ईएस या फिर एस नहीं आएगा, तो दे के साथ सिर्फ ड्राइव है, वो रोज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने सुबह जाते हैं। वी वॉक स्लोली, अब वी है, तो वी के साथ हमने क्या सीखा है, क्या आएगा, वी के साथ हमेशा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ना कि एस या फिर ईएस, तो वी वॉक स्लोली, हम धीरे चलते हैं। तो अब हमारा ये प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ आया हो, कुछ नया सीखा हो, या फिर कुछ चीजें क्लियर हुई हो जो कभी नहीं हो पाई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी के साथ शेयर करिएगा जिसको आपको लगता है कि इसकी नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं कल, मैं रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो हम अब मिलेंगे कल। चलो, बाय बाय, टेक केयर।